Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel, and this is day 21 in our 30-day pledge to revise the complete syllabus of Informatics Practices Class 12 for the CBSE Board Exam 2021. So हम 20 दिन में अभी तक कर चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क, SQL, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड सीरीज कैसे यूज होती हैं. राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन डेटा फ्रेम्स और इसके आगे आने वाले दिनों में भी हम डेटा फ्रेम्स पे काम करते रहेंगे. प्लस वी आर लेफ्ट विद मैटप्लॉटलिब. तो उससे पहले के टॉपिक सारे कवर अप हो चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम डे 1. आई हैव टोल्ड यू लाइक हाउ टू रिवाइज, व्हाट टू रिवाइज एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे. राइट, सो आज हम क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में किया था कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि डेटा फ्रेम के ऊपर आप और ऑपरेशंस, जैसे कि इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू रो और यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, तो वो कैसे कर सकते हैं. काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये केस स्टडी में भी क्वेश्चन आता है एज वेल एज ये आपको लिखने के लिए भी आएगा प्रोग्राम में. तो मतलब ये तो ऐसी चीज है जिसने आना ही आना है पेपर में, चाहे कुछ हो जाए. तो एक तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का कोड और दूसरा उसमें रो या कॉलम ऐड करने का कोड. पक्का 100% पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में. राइट, सो यू मस्ट प्रैक्टिस इट वेल. सो दिस इज द डेटा फ्रेम जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्रिएट किया, एंड देन वी विल बी एडिंग न्यू कॉलम्स and new rows to it. Right, before we do that, as you know, I am a plus educator and a verified educator on Unacademy for computer science and IP class 11th and 12th. So I do provide you recorded videos on YouTube, but I take live classes. मैं बहुत सारी live classes लेती हूँ Unacademy पे, जिसमें free and paid दोनों classes हैं. So free classes are called special classes. वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा. सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 12th क्लास के लिए, उसको ज्वाइन करो. वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं जब जब लाइव क्लास होती है. ठीक है, सो यू विल कीप गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोट्स, एवरीथिंग ऑन दैट टेलीग्राम ग्रुप. सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन दैट. इसके अलावा आप अनअकैडमी पे जाओ, मेरे को फॉलो करो. उसके अलावा दूसरे एजुकेटर्स एक्सप्लोर करो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू लर्न. राइट, in India having the best educators, so go explore other teachers. बहुत सारे teachers आपको मिल जाएंगे, keep exploring them. ठीक है, this is my profile. So if you go, you look at this profile, इसके अंदर आप जा सकते हो batches में, दूसरे normal courses में, and we have these special classes. As you can see, most important MCQ on list, string and dictionary. Then data frame के ऊपर हमने MCQs किए. I'm running test series जहाँ पे हम हर वीक एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं. 3 पेपर्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. Now this is the 4th week जहाँ पे हम एक और पेपर सॉल्व करेंगे. So do attend those classes. Those are all free. You don't have to pay. To unlock your free plan on Academy, you have to write my name Anjali Luthra without any space. So आप Anjali Luthra लिखोगे बिना किसी स्पेस के, तो आपको कोई भी फ्री रिसोर्स आप जो भी Unacademy पे है उसको अवेल कर सकते हो. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, Plus subscription and iconic subscription are the 2 type of paid subscriptions on Unacademy. So if you want to go for that, you get many benefits like regular classes, subjective tests for the other exams, MCQs, number of things are there. और उस पे आप मेरा नाम यूज कर सकते हो to get 10% discount, right? And on and off बहुत सारे events होते रहते हैं Unacademy पे, जिसमें से कि एक event मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो के थ्रू भी बताया था. That is कॉम्बैट. वो आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब इट्स नॉट फॉर 12th बट इट्स फॉर 10th. आपकी जान पहचान में कोई भी 10th में हो कैन एनरोल इन दैट एंड गेट अ चांस टू विन कंप्लीट 1 year Unacademy सब्सक्रिप्शन फ्री. अगर आपका रैंक 1 आता है, और 6 month सब्सक्रिप्शन फ्री इफ यू आर रैंक इज 2 and 3. इट इज ऑन 31st of Jan 11 AM. सो व्हेन यू गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ, यूज माय कोड ताकि आप उसमें रजिस्टर कर सको. फ्री है लेकिन आपको किसी एजुकेटर का कोड डालना होता है. सो गो फॉर दैट. And now coming back, so this is your data frame जो आपको create करना है. मैं PyCharm यूज कर रही हूँ, आप Python IDLE में कहीं पे भी काम कर सकते हो जो भी आपको comfortable लगता है. So in PyCharm or wherever, what you have to do is first of all आप करोगे import pandas as PD. आपने pandas को import कर लिया. Then मैंने क्या किया, मेरे को सबसे easy तरीका जो लगता है डेटा फ्रेम बनाने का, दैट इज कि पहले आप सारे कॉलम्स की लिस्ट बना लो. सबसे इजी है, इसमें कभी गलती नहीं होती. सो पहला कॉलम है नेम्स, तो आपने नेम्स लिया एंड उसके बाद यू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस. फिर आपने सिटी लिया, यू पुट ऑल द वैल्यूज. फिर स्कोर लिया, वैल्यूज डाल दी. क्वालिफाई के लिए लिस्ट ले ली, कैटेगरी के लिए लिस्ट ले ली. तो जितने ये कॉलम्स थे, 5 कॉलम है हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने पांचों के लिए क्या किया, एक एक करके लिस्ट बना दी. सो 5 लिस्ट मेरे पास क्रिएट हो गई. देन आई मेक डिक्शनरी ऑफ दैट. फिर मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई. ठीक है, डिक्शनरी में
हेडिंग क्या है, नेम्स, लिस्ट कौन सी उठानी है, ये वाली, फिर की क्या होगी, दिस कॉलम नेम सिटी, लिस्ट उठानी है ऊपर से सिटी वाली, फिर स्कोर, फिर क्वालिफाई, फिर कैटेगरी, डिक्शनरी बन गई। इस डिक्शनरी से बनाना है डेटा फ्रेम। सो डेटा इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डिक्शनरी का नाम दिया, ये इंडेक्स हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में कि ये चाहिए, तो हमने इंडेक्स लिख दिए ये एक एक करके, दैट इज इट। प्रिंट डेटा किया तो आपके सामने है रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा है। सो इफ आई रन इट अगेन, दिस इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग। सिंपल, ठीक है, सबको समझ आ गया डेटा फ्रेम कैसे बनता है? आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। इफ यू हैव, do write in the comments below. I'll try to answer that as soon as possible, or you can ask in the telegram group as well. ठीक है, डेटा फ्रेम तो बन गया। अब आपको क्वेश्चन आता है कि इस डेटा फ्रेम में एक और कॉलम ऐड करो। ठीक है, आपके पास नेम है, सिटी है, स्कोर है, क्वालिफाई है, कैटेगरी है। इसके आगे मान लो आता है नंबर ऑफ मैचेस, किस प्लेयर ने कितने मैच खेले हैं। ठीक है, आपको कहा जाता है राइट अ कमांड टू ऐड अ कॉलम कॉल्ड मैचेस। सो आप क्या कर सकते हो, कॉलम ऐड करने के तरीके देखो, 3 है आपके पास। सबसे पहला और सबसे इजी तरीका है डेटा मैचेस, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम, और उसके बाद यहां पर आप नंबर्स दे सकते हो कि किसने कितने मैच खेले हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम एज नंबर ऑफ रोज। तो आपके पास 5 रोज है, 5 वैल्यूज दोगे, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। ठीक है, सो यू हैव टू गिव द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज है। उसके बाद हमने यहां पे प्रिंट करा दिया डेटा को, एंड देन आई एग्जीक्यूट इट अगेन। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हो पहले नहीं था ना मैचेस कॉलम, लेकिन अब है। सो मैचेस कॉलम इज एडेड। कैसे ऐड हुआ, डेटा मैचेस इज इक्वल टू 78465, व्हाटएवर वैल्यू यू गिव। ठीक है, सो सबसे इजी तरीका है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है राइट अ कमांड, तो आपको दूसरा तरीका सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट इजीएस्ट वे, जहां पे गलती होने के चांसेस ही नहीं है। सो यू आर गोइंग टू यूज दिस। लेकिन आपको केस स्टडी में क्या हो सकता है, क्वेश्चन दिया हो सकता है कि उसको कॉलम ऐड करना है। अब नीचे 4 कमांड्स लिखी हैं, बताओ चारों में से कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है टू ऐड अ कॉलम। सो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है ना। खुद से ऐड करना है तो ऐसे लिखोगे, काम खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट इफ यू हैव टू चूज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब मैं वो एक एक करके आपको पॉसिबिलिटीज बताती हूँ। एक तो यही होगी, एक आपने ऐसे लिखा, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या होता है, ऐड नहीं हुआ, देख रहे हो, नहीं ऐड हुआ ना। सो जब भी आपके पास कोई नया कॉलम बनता है, उसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर आल्सो, हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनको आप डॉट लगा के फेच कर सकते हो, लेकिन एक नए कॉलम को अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये चीज नहीं हो सकती है। दूसरी ऑप्शन है डेटा डॉट एट। अब डेटा डॉट एट में आपने लिख दिया मैचेस। ठीक है, नाउ यू वुड एक्सपेक्ट दिस टू वर्क, यू वुड एक्सपेक्ट दिस टू वर्क एंड यू रन दिस। कुछ देख रहे हो क्या हुआ, ये टेबल था, कैन यू सी दिस, इट्स एडेड एज अ रो। सो डेटा में अगर हम ऐड के थ्रू ऐड कराते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ रो ऐड करता है। आपको रो ऐड नहीं करनी है, आपको कॉलम ऐड करना है। सो हमें रो वाली जगह पर खाली कोलन छोड़ना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि जो हम ऐड कर रहे हैं वो रो नहीं है, वो कॉलम है। सो रो की जगह पे कोलन आ गया, एंड देन अगली वाली चीज जो है वो बताएगी कि आप कॉलम ऐड कर रहे हो। नाउ यू गेट द रिजल्ट, आ गया ना। सेम प्रॉब्लम लॉक के साथ होती है। सो आप ऐड की जगह पर लॉक भी लिख सकते हो, इट ऑल्सो डज द सेम थिंग। आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, यू आर स्टिल गेटिंग द सेम आंसर विद द लॉक। सो 3 तरीके कौन से हो गए, एक डेटा डॉट एट, never ever forget this colon, okay? So data dot at colon matches and whatever value, data dot lock, और सबसे सिंपल वाला जो हमने सबसे पहले किया था। So ये 3 तरीके हैं नया कॉलम ऐड करने के, हमेशा हमेशा याद रखोगे। ठीक है, I hope it's very much clear to you all, right? Type a yes if it's all clear to you. Same way आप रो ऐड कर सकते हो। रो ऐड करने के लिए पहले वाला जो मेथड हमने कॉलम के लिए किया था, वैसा कोई मेथड रो के लिए है नहीं। रो के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं कि या तो ऐड लगाओ या लॉक लगाओ। सो अगर आपको एक नई रो ऐड करनी है, सो देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज कि आप डेटा डॉट ऐड लिखो,
देन यू राइट द रो इंडेक्स, आपको 12,005 पे ऐड करना है, सो मैंने लिखा रो एट 12005, देन आई हैव टू गिव द वैल्यू, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, फिर मैंने कुछ भी सिटी दे दी, then I give a score. I give that the person doesn't qualify. The person is, let's say, SC, and the number of matches are 2, something like this. And फिर मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया. So आप देख रहे हो कि we have this one इंसर्टेड. सो रो आपकी डॉट एट से भी इंसर्ट हो सकती है, डॉट लॉक से भी हो सकती है, उसमें आपको कोलन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोलन यहाँ पीछे आता है, तो पीछे वाला नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स ले लेगा, लेकिन आगे वाला आपको देना पड़ता है, देना पड़ता है. रिमेंबर दिस ऑलवेज. ओके, सो दैट इज हाउ वी एड अ न्यू रो और अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. ये दो चीजें समझ आ गई तो 2 नंबर आपके पेपर में पक्के हो गए. ठीक है, मिनिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी एड अ न्यू रो और एड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. नेक्स्ट में करेंगे हाउ टू डिलीट अ रो और कॉलम. राइट, तब तक आप इसको अच्छे से समझो और मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि अच्छे से समझ आया या नहीं आया. If you understood it, very well done, and like पे click करना नहीं भूलना. Share it with as many of your classmates as you can, and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. By the time I upload more, keep watching, keep learning.